नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लाल कुआं की। लाल कुआं क्षेत्र में सिख समुदाय के द्वारा हर साल गुरु पर्व के मौके पर 5 दिन लगातार प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। और ये प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का यहाँ पर 551वां जन्म दिवस हर्षोल्लास और साथ ही कीर्तन भजन के साथ शहर में प्रभात फेरी सुबह 4 बजे उठकर क्षेत्र में घूमकर मनाई जाती है। इस मौके पर यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी, लाल कुआं के सभी लोग और साथ ही क्षेत्र की यहाँ पर जनता भी इस प्रभात फेरी में शामिल होती है और शहर में घूमकर कीर्तन भजन के माध्यम से गुरु नानक देव जी को यहाँ पर याद किया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रभात फेरी का समापन गुरुद्वारा में ही होता है और गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर कहा था कि सबका पिता वही है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। 19 तारीख को हम इनका जो जन्म दिवस है बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। लंगर वितरण होगा। सभी से मेरी विनती है, सभी से प्रार्थना है कि आप सब आए, सब दर्शन करें, सब अपने कर्मों का लाभ उठाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साली हूँ मैं कि प्रभात फेरी मेरे यहाँ आने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सिंह सभा का, गुरु सिंह सभा, चूँकि हर साल प्रभात फेरी निकलती है और चूँकि गुरु नानक देव जी ने दुनिया में एक संदेश दिया था कि अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ शांति का संदेश भी होना चाहिए। शांति और सुंदरता के लिए प्रभात फेरी निकलती है। जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। गुरु नानक पुरब का इसको नाम दिया गया है। ये प्रभात फेरियाँ उन्हीं के मतलब जो खुशी में निकाली जाती हैं। बड़े शहरों में 7, 9, 11 निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ जो है शुरू से ही 5 प्रभात फेरी निकाली जाती हैं पूरे शहर में। तो जो उनका गुरु ध्यान करते हुए गुरुद्वारे से चलती हैं और गुरुद्वारे में ही जाके समाप्त होती हैं। लक्सर एसडीएम ने पूर्ति निरीक्षक के साथ लक्सर के कुड़ी भगवानपुर में यहाँ पर राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण किया और साथ ही निरीक्षण के दौरान दुकान का स्टॉक बोर्ड अपडेट नहीं मिला है। दुकान पर बायोमेट्रिक प्रणाली में राशन न बांटने की भी यहाँ पर पुष्टि हुई है। एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश पूर्ति निरीक्षक को यहाँ पर दिए हैं। भगवानपुर में राशन की दुकान को लेकर कुछ मामला पकड़ में आया था। इसमें शिकायत की गई थी कि कुछ इसमें अनियमितता की जा रही है और राशन जो है मानकों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। तो आज इसमें पूर्ति निरीक्षक के साथ यहाँ पर जांच की गई। सभी जो है ग्रामवासी हैं उसमें उनके बयान भी लिए गए हैं। कुछ बातें जो है उसमें सत्यता पाई गई, लेकिन कुछ झूठी भी पाई गई हैं। तो उसमें सभी को बायोमेट्रिक के अनुसार से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है और दुकान में बाहर रेट लिस्ट भी चस्पा नहीं है। तो इन सब अनियमितताओं के संबंध में जो है उस पर संबंधित राशन डीलर पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। लक्सर में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली ने बसियडी गांव के यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने अच्छी पुस्तकों को यहाँ पर आदमी के लिए सर्वोत्तम साथी बताते हुए अभिभावकों से भी यहाँ पर अपने बच्चों को यहाँ पर तोहफे के तौर पर खिलौने देने के बजाय अच्छे लेखों की यहाँ पर पुस्तकें देने की अपील की है। लाइब्रेरी संचालक इकराम अली ने कहा है कि यहाँ पर न्यायिक सेवा में यहाँ पर चयनित उनके भाई से उन्होंने लाइब्रेरी शुरू करने की प्रेरणा मिली और उन्होंने यहाँ पर उम्मीद जताई है कि लाइब्रेरी से यहाँ पर जीवन में सफलता के लिए परिश्रम कर रहे स्थानीय युवाओं को भी लाभ होगा। मेरे छोटे भाई जो न्यायाधीश है रिजवान अंसारी जी, वो भी हमारे इस गांव से ही पढ़ के लिख के और जो हमने उस टाइम जो परेशानियां देखी बच्चों को पढ़ने में, हमने सोचा उसको मद्देनजर रखते हुए एक छोटी सी लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइज़ किया और उसको चलाने का सोचा कि हमारे बच्चे जो आने वाली नस्लें हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दें और इस तरह के हमने ये एक लाइब्रेरी का आयोजन किया। किताबें एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी का हाफ एक फिजिकल पार्ट है, एक इंटेलेक्चुअल पार्ट है। किताबें इंसान के इंटेलेक्चुअल पार्ट को डेवलप करती हैं और जिसका इंटेलेक्चुअल पार्ट डेवलप हो गया वो एक अच्छे विचार और एक अच्छे वर्क करके समाज को आगे ले जा सकता है, देश को आगे ले जा सकता है और मुझे लगता है कि देश का भविष्य भी। और सीमांतु घाटी का दुरुस्त गांव भला गांव जो गांव जोशीमठ से 30 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी पर है, जिस गांव में काफी संख्या में यहाँ पर परिवार मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भला गांव के यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर पिछले दिनों भारी बरसात के कारण गांव में काफी नुकसान हुआ है, जिस कारण पूरा गांव खतरे की जद में पहुंच चुका है। स्थानीय ग्रामीणों की यहाँ पर माने
तो उन्होंने यहाँ पर शासन प्रशासन को ज्ञापन तक दे दिया है, लेकिन शासन प्रशासन ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ की स्थानीय ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर शासन प्रशासन कोई भी कार्रवाई जल्द नहीं करता है तो उन्हें यहाँ पर मजबूरन 2022 के होने वाले चुनाव में यहाँ पर संपूर्ण ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सब मेरे तो 10 गज जमीन, मकान, खेत है, अनाज सब वो चोलाई, मंडुआ और राजमा वो सब क्षतिग्रस्त हो गए। मकान भी क्षतिग्रस्त होने वाला है। बाकी ऐसा सरकार कुछ मदद करे तो ठीक है। तेरे गांव खतरे में आ गए, सब गांव पूरे ही हैं। और क्या कुछ सहायता उधर सहायता कर दो, नहीं है तो छुट्टी पाई है। अब इसके बाद तुम लोगों को वोट नहीं देंगे, कुछ नहीं, सरकार कोई मदद नहीं करेगी। तो बस सरकार मदद नहीं करेगी, कोई वो नहीं, वोट नहीं है, न गाँव में आना मत। जो भारी वर्षा हुई थी, वर्षा में काफी क्षति हुई है, जिसमें कि पूरा जो ग्राम मोक्ष का धाम कहा जाता है, जहां पर होती है यहाँ पर 6 महीने नर द्वारा पूजा और 6 महीने देवी ऋषि नारद जी करते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर नारायण जी की यहाँ पर पूजा, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी यहाँ पर बद्री धाम की, जो चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। हालांकि अब बस यहाँ पर कुछ दिन बाकी हैं जब नारायण धाम पूरी तरह से 6 महीनों के लिए बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि 20 नवंबर को 6:45 पर भगवान नारायण जी की यहाँ पर कपाट शीतकालीन को लेकर बंद किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आजकल बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड का भी एहसास होने लगा है। जगह जगह पर पाला जमना शुरू हो गया है और जिसकी वजह से बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड का सितम जारी है। इस भारी यहाँ पर ठंड में भी यहाँ पर कोने कोने से काफी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, जैसे जैसे बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तैयारी चल रही है, वैसे वैसे बद्रीनाथ में यहाँ पर यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। और चलिए बात करेंगे अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर कलेक्टर अनूपपुर सोनिया मीणा के मार्गदर्शन में यहाँ पर कार्यक्रम की नोडल अधिकारी हर्षल पंचोली ने यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए अनूपपुर जिले के यहाँ पर कुल 27 बसों में लगभग 1045 प्रतिभागियों को यहाँ पर अध्यक्ष जिला पंचायत अनूपपुर जो है श्रीमती रूपमती सिंह और रामदासपुरी ब्रजेश गौतम की उपस्थिति में भोपाल आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और सभी प्रतिभागियों को यहाँ पर आज गैरतगंज रायसेन पहुंचकर रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे पहुंचकर यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर हर्षल पंचोली ने भी यहाँ पर समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अभी तक तो हमें जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अच्छा, और जनजाति समाज के 1000 लोग अनूपपुर से भोपाल जा रहे हैं। आप भी नेतृत्व कर रहे हैं, आप जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत सारे लोगों का आप पर विश्वास भी है। तो कहीं और से किसी के माध्यम से आपको कोई यदि कमी, कोई ऐसी सूचना जानकारी मिली हो तो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही, यहाँ पे कमियाँ पाई गई। खाना पीना, चाय चक्कर, रहना बसना, रजाई गद्दा देख रेख सब हो रहा है सर। अब क्या चाहिए लोगों को? यहाँ पहुँचने के बाद अनूपपुर हॉस्टल में भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा और ठहरने सोने की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा। ठंड वगैरह तो नहीं लगी रात में? बढ़िया रहा, ठंड के हिसाब से पानी नहाने धोने कपड़ा भी रहा। और भोजन कैसा था? भोजन तो बहुत बढ़िया रहा। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको बता दें कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के यहाँ पर तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और साथ ही आम सभा का आयोजन शहर की धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आयोजित किया गया। वहीं धरना और साथ ही आम सभा को संबोधित करते हुए लोहिया विचार के प्रख्यात समाजवादी विचारक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा कि भोपाल में 5 सरकारी और साथ ही निजी मेडिकल कॉलेज हैं, 6वां एम्स है और झांसी और साथ ही दतिया में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि दतिया से झांसी महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल से विदिशा नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर विदिशा में मेडिकल कॉलेज है और वहीं ग्वालियर से भी यहाँ पर भिंड की दूरी 80 किलोमीटर है और भिंड का आखिरी कोना तो यहाँ पर 125 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर भिंड में एक भी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं स्थापित किया गया।
और बीजेपी कार्यकर्ताओं का दीपावली मिलन समारोह छिंदवाड़ा में भी मनाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर समारोह में प्रदेश के कृषि और साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल और साथ ही सिवनी विधायक दिनेश मुनमुन राय सहित जिले के यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पूरी ताकत के साथ एकजुटता से चुनाव में लग जाने की भी बात कही और इसके साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 15 नवंबर को भोपाल में होने वाले भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में होने वाले कार्यक्रम में जिले के यहाँ पर लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने को भी आग्रह किया। वहीं छिंदवाड़ा जिले के यहाँ पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने अभिनेत्री कंगना रनौत के देश की आजादी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर किनारा करते हुए नजर आए। और इंदौर की छतरीपुरा थाना क्षेत्र के शासकीय परिसर में वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में यहाँ पर काम करने वाली नर्स की जली हुई यहाँ पर एक बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल शुक्रवार देर शाम पुलिस को यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक युवती की जली हुई बॉडी थाना क्षेत्र के शासकीय परिसर में पड़ी है और कार्य के आधार पर युवती वर्मा यूनियन हॉस्पिटल में यहाँ पर नर्स का काम करती थी और युवती की पहचान कर ली गई है। फिलहाल तस्दीक की जा रही है कि ये हत्या है या फिर कोई और अन्य कारण है। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा किया जाएगा। ये एक शासकीय परिसर के पीछे एक डेड बॉडी की खबर आई थी शाम को छत्तीसगढ़ थाने पर। तो इसमें स्पॉट का निरीक्षण अभी एसपी साहब हम लोगों ने सभी ने किया है और डिटेल उसका एविडेंस पंचनामा वगैरह किया जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और चूँकि ये एक पतला सा रास्ता भी है, पीछे आसपास घर भी हैं, तो संभावना तो अपराध की कम लग रही है, लेकिन फिर भी हर प्रकार से हम लोग उसका एविडेंस ले रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमें पता चला है जो कि उसके घटना के संबंध में जानकारी देंगे। तो प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर जांच की जा रही है और जैसी भी स्थिति होगी उसमें क्लियर किया जाएगा। और नगर पुलिस अधीक्षक भावना मरावी के मार्गदर्शन में यहाँ पर जबलपुर के थाना ग्वारीघाट की टीम को शराब पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी ग्वारीघाट आपको बता दें कि यहाँ पर भुवनेश्वरी चौहान ने यहाँ पर बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ पर संजय नगर जो है पोली पाथर में रहने वाली यहाँ पर लक्ष्मी बाई चौधरी जो कि यहाँ पर पूर्व में से शराब के धंधे में यहाँ पर लिप्त थी और साथ ही अधिक मात्रा में प्लास्टिक के यहाँ पर डिब्बों में कच्ची शराब बेचने के लिए अपने घर की सीढ़ी के नीचे लाकर छिपा कर रख दिया है। और सूचना पर मुखबिर के यहाँ पर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, यहाँ पर लक्ष्मी चौधरी पुलिस को देखकर भाग निकली, जिसके घर से यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे से बड़े बड़े यहाँ पर कूपों को यहाँ पर चेक करने पर लगभग जो है 60 लीटर कच्ची अवैध शराब को बरामद किया गया। एक महिला के घर में लगभग 60 लीटर के करीब कच्ची अवैध शराब मिली, जिसके ऊपर 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। इनकी इस तरह की गतिविधियां जो लगातार हो रही है, इसको रोकने के लिए पुलिस और किस तरीके का प्रयास और किया जा रहा है? हाँ, इस तरह के लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सूचना मिलती है अवैध रूप से शराब विक्रय हो रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। इन पर पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि कहते हैं कि दुनिया में आज भी ईमानदारी सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी देखने को मिल जाएगी। जबलपुर में भी एक ऐसा ही यहाँ पर मामला देखने को मिला है। एक नगर निगम के कर्मचारी का बैग खो गया था और बैग में करीब 4 तोले सोने की कंगन के साथ सोने की यहाँ पर एक झालर भी थी। इस घटना के बाद घबराए निगम कर्मचारी ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई और इधर यहाँ पर खोया हुआ बैग जो है सराफा निवासी श्याम सोनी को मिला। उन्होंने आप पूरी ईमानदारी के साथ ये बैग थाने जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब बैग उसके मालिक तक पुलिस ने पहुंचा दिया है। पंकज वाजपेयी दीक्षितपुरा के निवासी हैं, नगर निगम में सर्विस करते हैं। कल अपने भाभी के ज्वेलर लेकर ये उसको चेंज करवाने के लिए सराफा मार्केट जा रहे थे। रास्ते में अचानक कोई कीड़ा वगैरह आने की वजह से उनका जेवर रखा हुआ पर्स गिर गया और वो ध्यान नहीं दे पाए, मिसिंग हो गया था, जिसकी कंप्लेंट उनके द्वारा की गई थी। इसी दौरान श्याम बाबू सोनी जो सराफे का ही काम करते हैं, इनको बैग मिला, वो जिनके द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए इस बैग को थाने पर जमा कराया गया, जिसमें 4 कंगन सोने के और 2 सोने के झाले
वजन करीब 4 तोला सोने के जेवरात थे। उनके द्वारा ईमानदारी पूर्वक थाने पर ला के दिया गया, जो थाना कोतवाली पर ही आइडेंटिफिकेशन के उपरांत वाजपेयी जी को। और जबलपुर में गोरखपुर पुलिस ने ऐसे 2 दलालों को गिरफ्तार किया जो कि यहां पर बेरोजगार युवकों को यहां पर सेना में जॉब दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार बीते अगस्त महीने में यहां पर फर्जी दस्तावेजों और साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर के आधार पर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में यहां पर नौकरी पाने के लिए पहुंचे 9 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन 2 दलालों को भी पकड़ा गया जो कि यहां पर बेरोजगारों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए एडवांस में लिया करते थे। ये पूर्व में जो कायम हुआ था मामला 420, 467, 468, 34 IPC का, उसमें फर्जी भर्ती आर्मी में करवाई गई थी। उस आर्मी के जो कैंडिडेट पकड़े गए थे उन्होंने बताया था कि हमने रविकांत के माध्यम से अजीत पाठक को पैसे दिए थे। उस समय उन्होंने बताया था कि पैसा हमसे उनको बहला फुसला कर लिया गया था। उसी जांच में के आगे क्रम में हमें दोनों रविकांत और रोहित यादव दोनों आरोपी पकड़ में आए, जिनसे हमने पूछताछ की। उनका पुलिस रिमांड भी लिया और पुलिस रिमांड के दौरान उन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं, जैसे अजीत पाठक, अश्वनी यादव। इनके संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यूपी के संभल जिले में यहां पर बच्चे से बाइक टकराने पर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि यहां पर फायरिंग और मारपीट में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें यहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। घटना संभल जनपद में यहाँ पर गुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के मल्लापुर भवानी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आज सुबह गांव में एक युवक के बाइक पर घर के बाहर खेल रही एक बच्ची से टकरा गई थी और बच्ची के यहाँ पर टक्कर लगने के बाद बच्ची के परिजनों ने यहाँ पर बाइक सवार युवक से नाराजगी जताई, तो यहाँ पर युवक ने तमंचा निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया था और फिर देखते देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। आज सुबह थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत ग्राम मलीपुर भवानी से यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में एक बाइक से एक्सीडेंट होने को लेकर आपस में विवाद हो गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो पता चला कि कुल 10 लोग घायल हैं, उनको उपचार के लिए प्राथमिक अस्पताल भेजा गया। साथ में फायरिंग की होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। इसके अनुसार उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कुल 5 लोगों को जो दोनों पक्ष के हैं इसमें उनको डिटेन कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दोनों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी प्रचलित की जा रही है। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मलपुर भवानी में बच्ची से बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को समदा स्वास्थ्य केंद्र संभल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच में जुटी। कैमरामैन विपिन यादव के साथ विजेंद्र सिंह यादव, संभल। तो देखा आपने कैसे छोटा सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जाएगी और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।